अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैर व आफियत के साथ होंगे। जैसा कि हमारा मौज़ू ईमान मुफ़स्सल जारी है और इसका पहला रुकन हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाना कुरान और हदीस की रोशनी में एक तफसीली वज़ाहत दुनियावी एतबार से भी उसकी की। दूसरा रुकन इसका मलाइका पर था। जैसा कि मैं दोबारा दोहराऊँ कि आमनतु बिल्लाहि ईमान मुफ़स्सल को क्या आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। आमनतु बिल्लाह ये हमने पहले बयान कर दिया। व मलाइकतिहि आज है फ़रिश्तों पर। फ़रिश्तों को अरबी ज़ुबान में मलाइका कहा जाता है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरानी मखलूक हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो काम सुपुर्द किए हैं ये उसी में ही लगे रहते हैं। इन पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। जैसा कि ईमान मुफ़स्सल में ये एक दलील है इसकी। दूसरे कुरान मजीद में दूसरा सपारा पाओ जहाँ से शुरू होता है वहाँ वाली आयत में भी इस पर ईमान लाना जो है उसकी दलील मिलती है कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इस आयत के अंदर कुछ हिस्सा है जो हमारे आज के मौजू के साथ जिसकी हमें दलील चाहिए कि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये एक नेकी है उन लोगों के लिए मन आमन बिल्लाह के अल्लाह पर ईमान लाएँ। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। आखिरत पर ईमान लाएँ, यौम आखिरत पर, मलाइका पर ईमान लाएँ, वल किताबी किताबों पर ईमान लाएँ और नबियों पर ईमान लाएँ। ये एक दलील होगी कि हमारे लिए कि इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। दूसरा जो एक बयान है वो ये है कि इनके ऊपर इनके लिए हमारे ज़हन में एक तो ये इन पर सबसे पहले ईमान लाना ज़रूरी है। दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें ये चीज़ भी बताई गई है कि फ़रिश्ते क्या करते हैं। ये भी एक हमारा अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए कि ये किस लिए बयान बनाए गए, किस लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तख्लीक़ की। कुरान मजीद में भी एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। कि इनको जो काम दिया जाता है मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून ये उसे बजा लाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं करते। ला यासूनल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं करते, जो काम इनको दिया जाता है उसको पूरा करते हैं, बजा लाते हैं। कुरानी आयत के तर्जुमे में बजा लाते हैं। इसको अमूमन समझ लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्ररा किए हुए काम को पूरा करते हैं। तीसरी बात, अब फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। फ़रिश्तों की तादाद का मुकम्मल इल्म तो बज़ाहिर किसी इंसान के पास मौजूद भी नहीं है। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के हबीब के पास ही है। फ़रिश्ते लातादाद हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद फ़रिश्तों के नाम भी बताए और उनके अहकाम के काम को भी बताया कि जो वो काम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको जो काम मिले हुए हैं उनको भी बयान किया। सबसे पहले फ़रिश्ते, पहले चार का नाम मैं बता दूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। ये चार मशहूर फ़रिश्ते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। ये समझ लें अब आम ज़ुबान में। सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हर बंदा, हर मुसलमान वाकिफ़ है इनके काम से कि ये इनके सबूत क्या काम था। ये वही का काम करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो भी अहकामात नबियों तक, ख़ास बंदों तक, आला मुकर्रब बंदों तक पहुँचाना होता था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही पहुँचाते थे। और तमाम फ़रिश्तों के सरदार भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही हैं। दूसरे हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। हमें इस बात का इल्म है कि क़यामत के दिन हर चीज़ ने फ़ना होना है। चीज़ अब फ़ना कैसे होगी ये इंशाल्लाह आगे क़यामत का मौजू भी आएगा इसी ईमान मुफ़स्सल के अंदर। एक सूर फूंका जाएगा, उसकी आवाज़ इतनी दहशत वाली होगी कि हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा फूंका जाएगा, फिर दोबारा हर चीज़ ज़िंदा हो जाएगी। ये काम जो है ये हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द है। तीसरे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये वो फ़रिश्ते हैं कि जिनके अहकामात में बारिश बरसाना यानी पानी बरसाना और दूसरा
مخلوق کو روزی پہنچانا، کہ جو یہ اشیاء ہیں کھانے پینے کے لیے، یہ ساری ڈسٹریبیوشن جتنی بھی ہے یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ 3 فرشتے بیان ہو گئے، چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ بھی بہت مشہور فرشتے ہیں، ہر بندہ ان سے واقف ہے کہ یہ روح کو قبض کرنے والے ہیں، انسانی جان نکالنے والے فرشتے ہیں۔ آج کے اس موضوع کے اندر، اس سبق کے اندر 3 چیزیں واضح طور پر بیان کی کہ سب سے پہلے ملائکہ فرشتے ہیں کون، پھر ان پر ایمان لانے کی ایک دلیل بیان کر دی گئی۔ دوسری بات کہ فرشتے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ درست بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو کام انہیں ملا اسی کو ہی وہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے 4 مشہور فرشتوں کے بارے میں آپ کو بتایا، 4 مشہور فرشتوں کے نام بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ان کے احکام بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے، جو کہ عموماً ہمارے لیے ایک جس طرح جنرل نالج کا کام ہے، عام تعلیمات جس کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض بھی کئی فرشتے ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ بعض فرشتے ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ نے کبھی سنا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، اور وہ ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں، ان کے ذمہ بھی ہمارے لیے کئی قسم کے کام ہیں۔ انشاءاللہ اسے میں آگے آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ آج کے موضوع کو یہیں پر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔